इतना दिन क्या किया वो लोग? जो आज बोल रहा है आज इलेक्शन है तो आज बोल रहा है कि पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, शुगर मिल करेंगे। इतना दिन कर क्या रहा था? तो दोनों लोग ही ना सरकार चला रहा है बिहार में। हम लोग का जन्म से पहले से ही वही लोग सरकार चला रहा है। तो इतना दिन क्या किया वो लोग? जाइए आप पूछिए 10 आदमी को, 10 आदमी का में 9 आदमी बोलेगा पतंग, एक आदमी बोलेगा ऐसे उससे। हम लोग पतंग छोड़ के कहीं किसी को नहीं देंगे वोट, पतंग या मैं देंगे। आरजेडी क्या बिगाड़ेगा? आज तक आरजेडी ने क्या ही किया है, उसका भी तो सरकार बहुत रहा है। आज तक क्या ही किया है? हम लोगों के लिए आवाज उठाने वाला कोई है तो असादुद्दीन ओवैसी साहब है। अब हम लोग उसका कैंडिडेट देख के वोट नहीं देते हैं, उनको देख के वोट देते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है लगातार। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है इस बार चुनाव में और क्या मुद्दे होने वाले हैं, वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह जहां से निकलते हैं, जहां ये समय जो है इस समय चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं। अपना जो गाँव का या बस्ती का जो चौराहा होता है या दुकान होती है, वहीं सब लोग बैठकर शाम को बातें करते हैं, गपशप करते हैं। तो अब चुनाव का समय है तो चुनाव की बातें भी करते हैं। अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हुए मिले, एक साइड में दुकान है चाय की, तो वहाँ भी लोग बैठे हैं। तो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे जो बाहर बैठे हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है और जिस तरह से बातें ये लोग कर रहे हैं, क्या वाकई चुनाव को लेकर ये जागरूक है और क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, वो सब बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आप ही से शुरुआत करता हूँ, क्या नाम हुआ? मंजूर आलम। मंजूर आलम, क्या बातें चल रही थी यहाँ? जैसे आप कई लोग बैठे थे। हम लोग तो एमआईएम को वोट देने के लिए सोचते हैं, एमआईएम को देंगे वोट, एमआईएम को। मैंने पूछा क्या बातें चल रही थी, आप कह रहे हैं एमआईएम को वोट। हम अच्छा, वही बात चल रहा था हम लोग। क्या बातें कर रहे थे? हम लोग बातें कर रहे थे, एमआईएम को वोट देंगे हम सब मिलजुल के, ये सब बात चल रहा था। क्यों एमआईएम को क्यों देंगे? हम लोग अच्छा लगता है, पार्टी अच्छा है, हक की बात करता है ना, इसीलिए हम लोग उसको चाहते हैं। बाकी जो गठबंधन रोजगार की बात कर रहा है और भी कई चीजों की बात कर रहा है, तेजस्वी सर जैसा बात कर रहा है ना, इस तरह रोजगार नहीं मिलेगा। जितना वो आंकड़ा में बता रहा है इतना रोजगार देंगे, उतना तो बजट नहीं है बिहार का। अच्छा, जितना वो नौकरी की बात कर रहे हैं उतना बजट नहीं है बिहार का, बजट नहीं है उतना। हम लोग भी देखते ना मोबाइल में, इसलिए हम लोग को लगता है नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएंगे। आप ये समझते हैं? ये किसने आपको बताया कि इतना बजट नहीं है? हम देखते हैं मोबाइल में, दिखाई देता हम लोगों को, इसलिए। अच्छा, तो जैसे और भी कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कई घोषणाएं हो चुकी है, तो उन सब पर भरोसा नहीं है आपको? भरोसा नहीं लगता। अभी हम जीत के जाएगा तो अच्छा होगा, कुछ बात करेगा हम लोगों के लिए, कुछ हक की बात करेगा हम, इसलिए। एमआईएम जीत के जाएगी तो आपको क्या उससे लाभ होगा, क्या फायदा आपको होगा? फायदा देने का चांस बात कर रहा है, देगा तो अच्छा होगा। जिताएंगे उसके बाद ना बोलेंगे क्या देगा नहीं देगा। सरकार तो नहीं बनेगी एमआईएम की इनके हिसाब से, तो क्या फायदा आपको होगा गठबंधन या फिर एनडीए का? सरकार नहीं बनेगी तो एमआईएम को छोड़ के भी सरकार नहीं बना पाएगी, चाहे जितना वो हो कर ले, उसका सरकार नहीं बनेगा। एमआईएम छोड़ के सरकार बनाना उसके बस की बात नहीं है, उसको जहाँ है वहीं पे रहना है। और ये जो बात कर रहा है रोजगार ये वो ऐसा बात कर रहा है ना, 2005 से पहले तो वही लोग राज किया यहाँ पे, क्या कर दिया था वो। उसके बाद आ गया 2005 से इधर आ गया बीजेपी सरकार। तो बीजेपी सरकार जो किया, बोले रोड किया, ये किया, वो किया, तो रोड में चलेगा कौन? हम लोग को तो पलायन करना है, जाना है गुजरात, जाना है दिल्ली, जाना है मुंबई, तो यहाँ रोड बना के वो क्या करेगा? सोचने वाली बात है। लेकिन गठबंधन हो या फिर दूसरी पार्टी हो, वो तो अक्सर इसी को मुद्दा बना रही है कि यहाँ से हमको पलायन को रोकना है। जो लोग इधर उधर जाकर काम करते हैं वो कह रहे हैं कि यही फैक्ट्री लग जाएगी, तो उन सब बातों पे विश्वास नहीं है। इतना दिन क्या किया वो लोग? जो आज बोल रहा है आज इलेक्शन है तो आज बोल रहा है कि पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, शुगर मिल करेंगे। इतना दिन कर क्या रहा था? तो दोनों लोग ही ना सरकार चला रहा है बिहार में। हम लोग का जन्म से पहले से ही वही लोग सरकार चला रहा है। तो इतना दिन क्या किया वो लोग? इतना दिन तो वो लोग मतलब इसके बारे में नहीं सोचा। आज इलेक्शन है, हम जैसे मतलब पब्लिक को, आवाम को बुड़बक बनाने का काम कर रहा है वो लोग सिर्फ। तो ये सब जो घोषणाएं, जो ऐलान जो कर रहे हैं, ये सब आपको लगता है कि ये सब चुनावी है? ये सब चुनावी एक जुमला है वो लोग का, जैसा कि 15 लाख जुमला था, ये भी जुमला है ये लोग का।
बस सिर्फ अभी जुमला बोल के वोट लेना है, बाद में फिर ये भूल जाना है कि पब्लिक से कुछ वादा किए थे हम लोग उसको निभाना है। ऐसा कुछ नहीं वो लोग का, सिर्फ उन लोगों को कुर्सी चाहिए और भाड़ में जय जनता, ऐसा ही होता है। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार जो बनेगी वो एमआईएम के बगैर नहीं बनेगी, आपको ये कैसे लगता है? क्योंकि उन्होंने तो एक साइड करके एमआईएम को ये बता दिया कि हम लोग अपने आप में इतने सक्षम है कि हमको जरूरत ही नहीं है ओवैसी की या एमआईएम की। ये लोग एक तो हम लोग का देहाती भाषा में बोल रहा है कि खियाली पुलाव है, खियाली पुलाव खा रहा है, तो ऐसा ही वो लोग का खियाली पुलाव है। वो लोग को बस वहीं का वहीं रहना है, और अगर वो लोग जो सोचा है ना वो लोग का वो तो मनसूबा पूरा नहीं होगा। बस ऐसा ही इलेक्शन में जो जुमला होता है, ये होता है बोल के बस निकल जाना है। और जो तेजस्वी सरकार है उसका सीएम बनने का अधूरा सपना ही रह जाएगा, उसका वो नहीं बन पाएगा। तो इस बार यहाँ के मुसलमान जिस तरह से हर चुनाव में होता है कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को भगाना है, इस बार मुसलमान नहीं सोचेगा कि हमको बीजेपी को रोकना है? कि नहीं, पहले वो सोच रहा है कि हम लोग ठेका लेके रखे हैं कि बीजेपी को हराना है, लेकिन इस बार सब जाग गया है। ये लोग हम लोग ठेका लेके नहीं रखे हैं कि बीजेपी को हराना है या जिताना है, ऐसा नहीं है। बीजेपी हारे जीते उससे मतलब नहीं है। हमारे सदर साहब का जो हम लोग सुनते हैं देखते हैं, हम लोग को वो पसंद आ गया है, बस हम लोग उसी को चाहते हैं। और हम लोग का कोचा दामन में जो सरवर साहब आया है, टिकट उन्हीं को मिला है, वो भी अच्छा खासा आदमी है, पब्लिक को जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। नवलिन से पहले यहाँ के सबसे मिल के गया है वो, और इंशाल्लाह वही आएगा हम लोग का यहाँ, और वही बनेगा यहाँ का विधायक। चलिए, क्या नाम हुआ? मुर्तजा। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं? चुनाव वो ठीक है बोल रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। हम लोग पतंग छोड़ के कहीं किसी को नहीं देंगे वोट, पतंग में देंगे। क्या पिला दिया है हमने कि सब लोग? पिलाने का बात नहीं है बाबू साहब, पिलाने का बात नहीं है। वो हम लोग दिल से उसको चाहत कर लिए हैं, उसी को देंगे। जब लोग यहाँ एनडीए और इंडिया की बात कर रहे हैं, गठबंधन, इंडिया भाड़ में जाइए, हम उसी को देंगे, पतंग में देंगे। मतलब उनके ऐलान पे भरोसा नहीं है, वो रोजगार दे रहे हैं। वो रोजगार का बात छोड़िए ना, वो तो हर साल रोजगार देता है। हम रोजगार हमको किसी को नहीं चाहिए, हम पतंगे में देंगे। वो कह रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ मिलकर बीजेपी को रोकना है। बीजेपी के तो बीजेपी में तो यहाँ बीजेपी आएगा, वो वोट तो इसका नहीं मिलेगा उसको। ये गठबंधन थोड़ी 2-4 ठो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि मिलेगा नहीं, किंतु ये पतंग ज्यादा जाएगा, गठबंधन थोड़ी जाएगा 2-4। जैसे ये कह रहे हैं कि पतंग को वोट दिया तो खराब हो जाएगा। कौन बोलता है खराब हो जाएगा? अभी कुछ लोग कहते हैं, वो जो विरोधी पार्टी है 2-4 हम बोले ना कि 2-4 आदमी है, वो लोग बोलेगा। आप बस्ती में घूम के जाइए, आप पूछिए 10 आदमी को, 10 आदमी का में 9 आदमी बोलेगा पतंग, एक आदमी बोलेगा ऐसे उससे। अच्छा, ये 9 आदमी जो बोल रहे हैं पतंग या बोलेंगे पतंग, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों बोलते हैं? वजह का बात नहीं है, हम लोग उसी को, हम 10 साल से उसी को वोट दे रहे हैं हम लोग, और उसी को देंगे, चाहे वोट खराब हो या कुछ हो, हम लोग उसी को देंगे। चलिए, चाय की दुकान है, अंदर लोग बैठे हैं, चाय पी ली आपने? न पी लिए। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? क्या बोलेंगे, पतंग को देंगे वोट। क्या ये सब लोग प्लानिंग करके आए हैं क्या यहाँ बैठे? जी, सब लोग जो बात कर रहे हैं सब पतंग कर रहे हैं, हकीकत में है या फिर प्लानिंग के तहत? मैं हकीकत में है। हकीकत में? जी, हकीकत में है। ऐसा क्यों है, जब यहाँ गठबंधन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि हम रोजगार देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, एमआईएम की तरफ से तो कोई ऐसी घोषणा भी नहीं हुई? वो नहीं होने दिए, लेकिन फिर भी आदमी दिल से चाहता है जब पतंग को देंगे वोट, आदमी चाहता है जब पतंग को देंगे वोट। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, इतना दिन देखे हैं, लेकिन इस बार इसको देंगे। जो गठबंधन का जो ऐलान होता है कि हम रोजगार देंगे, वो सब जो घोषणाएं कर रहे हैं उन पे भरोसा नहीं है? भरोसा है या नहीं है, दिल में कर लिए हैं, जब उसको देंगे तो देंगे पतंग को। ठीक है, क्या नाम हुआ चाचा? मुस्तफा। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या मन बनाया? पतंग को देंगे। पतंग को देंगे। लालटेन का क्या होगा अगर आप सब जाएंगे तो? सब मिल सब बोलता है पतंग को देंगे तो पतंग को देंगे। पतंग को देंगे तो पतंग को ही देंगे बस। क्यों? अब दिल में आए उठो कि पतंग देना है दे देंगे। दिल में कैसे आ गई, मुझे थोड़ा सा ये भी तो बताओ, ताकि हम जिसको पसंद करते हैं हम भी दिल में ला सके उस पार्टी को। दिल में हो गया हमारा कि पतंग को देंगे। दिल में उतर गई पार्टी,
क्यों, मतलब क्यों ऐसा हुआ कि दिल में पार्टी उतर गई? अभी तो कांग्रेस भी होती थी आपके दिल में, दूसरी पार्टी भी होती थी। क्या बोलेंगे आप? क्या नाम हुआ? मसूद आलम। क्या कहेंगे मसूद भाई, ये तो बात कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि चुपचाप पतंग छाप। मतलब तुम तो इनसे बड़े वाले निकले यार, हम सोच रहे हैं आप कुछ अच्छा बोलेंगे। अब क्या अच्छा, वो हमारे लिए वही अच्छा है पतंग छाप। क्यों अच्छा है? इसलिए कि हम लोगों की आवाज उठाने वाला वो एक ही आदमी है, वो है असदुद्दीन। वो चाहे पार्लियामेंट दिल्ली से हो या बिहार तक हो, जो हम लोगों के बारे में सोचे, हम लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हम लोग एक ही मतलब गुट कर लिए हैं देहात के जो भी गांव के आदमी है कि चुपचाप पतंग छाप, हल्ला गल्ला मत करो, पतंग में ठोके आ जाओ। क्या ऐसा क्या बिगाड़ा है तुम्हारा आरजेडी या कांग्रेस ने? आरजेडी क्या बिगाड़ेगा? आज तक आरजेडी ने क्या ही किया है, उसका भी तो सरकार बहुत रहा है। आज तक क्या ही किया है? हम लोगों के लिए आवाज उठाने वाला कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अब हम लोग उसका कैंडिडेट देख के वोट नहीं देते हैं, उनको देख के वोट देते हैं। आज आप कहिएगा कि यहाँ अगर कोई है तो लालू जी बहुत दिन गुजर गए, उनके बेटा भी आए। हम लोगों के ऊपर जब कोई मॉब लिंचिंग का मामला आता है, कुछ आता है, तो इन लोगों के मुंह से तो आवाज नहीं निकलता है। जो भी सदन में आवाज उठती है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से आती है। यही उन लोगों का मतलब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों का अगर फेवर से बात करने वाले हैं तो ये एक लीडर है हम लोगों का, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। जैसे गठबंधन कहता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनाइए ताकि फिरका परस्त ताकतों को रोका जाए, तो वो सब नहीं करना है कि इस बार फिरका परस्त कैसे रोका जाए यार? वो कैसे क्या कहिएगा? वो लोग सब वोट बैंकिंग के लिए बोलता है। जब हम लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आता है, कोई कानून बन जाता है, कोई बिल पास हो जाता है, तो ये लोग कहाँ बोलता है? उठ के नहीं बोलता है। सब वोट बैंकिंग के लिए मतलब इलेक्शन के टाइम बोल के चला जाता है। बाकी कोई भी कुछ भी हो जाए, इन लोगों का कहाँ देखे आज तक बोलते हुए। अभी जैसे वक्फ बिल का जो प्रदर्शन हुआ था अभी पटना में जो हुआ था, तो उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम इसको डस्टबिन में फेंकने का काम करेंगे। तो आपको भरोसा नहीं है? वक्फ बिल तेजस्वी यादव जी को पहले पता नहीं था कि वक्फ बिल क्या होता है। पहले ओवैसी साहब उनको रास्ता दिखाया कि वक्फ बिल क्या होता है, तब ये लोग पीछे पीछे बोलना चालू किया। सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले वक्फ बिल का मतलब माना और वक्फ बिल क्या होता है ये चीज समझाने का काम अगर किया है, पूरा हिंदुस्तान में जागरूक किया अगर मुसलमान को, तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है। इससे पहले कोई नेता के मुंह से आवाज नहीं आया था कि वक्फ बिल क्या चीज है और वक्फ बिल क्यों लाया जा रहा है और किसके ऊपर लाया जा रहा है। आज तक तो कोई ये खुलासा नहीं किया था ना। खुलासा करने वाला एक ही इंसान है, वो एक ही लीडर है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कई पार्टी ये कहती है कि मुसलमानों को कभी वक्फ बिल के नाम पर, कभी दूसरे बिल के नाम पर ओवैसी भड़काते हैं। नहीं, हम लोग तो आज अगर वो भड़का रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, उसके ऊपर अदालत है, कोर्ट है। आज तक तो हम लोग नहीं देखे कि उसको कोर्ट ने घसीटा है। वो आज संविधान के दायरे में रहकर वो जो भी बोलते हैं खुला बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं। वो तो छुप के नहीं बोलते हैं ना, उसके लिए कानून है। अगर वो भड़काऊ भाषण कर रहे हैं तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाए। आज तक तो नहीं किया है उसके ऊपर। इस तरह की बात कहते हैं कि अब कई लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं जो लोग मतलब ओवैसी साहब को पसंद नहीं है, ओवैसी साहब से जो लोग डरते हैं, उनके भाषण से डरते हैं, उनकी जवाब देने से डरते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है। हम लोगों को लगता है कि ना, ओवैसी जब जो भी कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए भले के लिए कर रहा है। जैसे ये कहते हैं कि उनको उनके ऊपर केस इसलिए नहीं होता कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं पर्दे के पीछे से, तो ये क्या मानते हैं आप? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कि वो बीजेपी के लिए अगर काम करते होते तो बीजेपी वाले को इतना चैलेंज नहीं करते कि वो 10 मिनट में इन लोगों को भगा देंगे। कोई तो ऐसा नेता नहीं है कि जो उसके सामने 10 मिनट टिक सके। आज तक ना टिक सका कोई। अभी तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है, चाहे वो हर घर नौकरी देने की बात कही हो या फिर प्लान का मुद्दे को लेकर लगातार वो कहते आए हो, इन सब पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा इसलिए नहीं है कि इससे पहले तेजस्वी यादव जी का पिताजी जो लालू जी थे, वो भी बहुत राज चलाए हैं बिहार के अंदर। उस टाइम कहाँ गए थे वो लोग? उस टाइम भी तो दे सकते थे किसी को नौकरी चाकरी। आज जब वो लोग गद्दी से उतर गया है, सीट उन लोगों से छिना गया है, तब इन लोगों को ये सब रास्ता दिख रहा है। अभी इन लोगों का जुमलाबाजी काम है, बोलने का काम है, बोल देता है। जब वक्त आएगा तो ये लोग मतलब जैसे सत्ता में आ जाएगा, इन लोगों का ये सब सारे वादे
भूल जाते हैं लोग। और ये कह रहे हैं कि पहले तेजस्वी यादव नहीं, मतलब सरकार में नहीं थे, पहले लालू की सरकार थी, अब तेजस्वी की है, तो तेजस्वी एक युवा है तो कह रहे हैं कि इस बार कुछ अच्छा ही होगा। अब देखेंगे, अगर वो आते भी हैं सरकार में और हमारा बिहार के सीएम अगर बनते हैं तो देखेंगे, फिर अगले बार उसके बारे में सोचेंगे। अगर अच्छा करते हैं तो अगले बार उसके पीछे भागेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? सफीकुल आलम। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? इन सब लोगों की बातें आपने सुनी है, बड़ा भीड़ इकट्ठा है और चाय की दुकान है, तो जाहिर सी बात है चाय पी रहे थे, हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, पतंग छाप देंगे। पतंग छाप को देंगे, क्यों? उसका भाषा नहीं है, संविधान के बारे में सर कुछ मालूम है उसको, उसी को देंगे। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि वो भड़काते हैं मुस्लिम नौजवानों को, फिर वो गलत बात है। कोई भड़का भाषा नहीं है उसका। ये वो सब विरोधी पार्टी तो कहेगा ही ये भड़काऊ भाषण है, नहीं है, ये कुछ नहीं है। अभी जैसे तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, ओवैसी क्या देंगे आपको? जो भी देगा, जब उसका भी तो सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन जो भी देगा हम लोग लेंगे। अब जैसे वो सरकार नहीं बना पाएंगे, आप ये मानते हैं, तो फिर आपको क्या फायदा? आएगा किसी के साथ अगर मिलके आएगा, गठबंधन में जो आएगा बाद में आता है ना, बहुत जगह ऐसा आता है, वो भी आएगा। विपक्ष में रहेगा तो भी आएगा कुछ करना। आपको यकीन है कि विपक्ष में गठबंधन होगा, ये सब चीजें सब साथ में आएंगे? हाँ, आएगा, क्यों नहीं आएगा। राजनीति तो ऐसा ही है, आता है हर कुछ। तो आपको लगता है कि जैसे चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो कुछ ऐसा होगा? हाँ, होगा, जरूर होगा। किन मुद्दों को देखते हुए आप पतंग को पसंद कर रहे हैं? जब आरजेडी की तरफ से कई ऐलान हो चुके हैं, फिर एमआईएम के पास क्या है? सिर्फ हम लोग अब तो ओबीसी को देख के देते हैं, बस उसको ही हम लोग जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। नहीं। क्या कह रहे हैं? हम लोग ओबीसी को वोट देंगे। नहीं, अभी जो बात आपने कही शुरुआत से, क्या कहना है? कुछ क्या बोले शुरुआत से? अभी जो आप कह रहे थे, हम लोग शुरू से चुन लिए हैं जो उसी को देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे हम लोग। ऐसा क्यों? किसी का ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं है। क्यों? ऐसे होते जाता है, वोट का टाइम होता है, सब लगता है अपना माई बाप का जैसा मानता है। वोट खत्म होने के बाद किसी से दर्शन नहीं होता अच्छा से। अभी जैसे जब ये बी टीम है परवेज साहब, तो बी टीम है, तो 2003 में जब इलेक्शन हुआ था तो कोई पार्टी बोला था अगर मुस्लिम अगर मुख्यमंत्री बनेगा, 2003 में शायद होगा, 2005 में, जैसे मुस्लिम किसी को मुख्यमंत्री बनाओ हम समर्थन देंगे, लेकिन फिर भी तो लालू नहीं दिया था समर्थन। लास्ट में बीजेपी सरकार बनाया था ना, लेकिन वो भी रह गया, सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं बनाया था। तो बी टीम कौन होता है? कौन होता है आपके हिसाब से? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से बताइए जो कौन होता है बी टीम। मैं तो वो सब चीजें देख रहा हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं? अभी भी तेजस्वी यादव क्या बोल रहा है, या तो वोट इंडिया के दो या इंडिया को दो। ये लोकसभा चुनाव का छोटा सा क्लिप, ऐसा वो कह रहे हैं कि इसको सर्कुलेट किया जा रहा है, ऐसा मतलब नहीं था वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा ही है, पसंद है ना, जब अभी आप इंडिया को दो या इंडिया को दो, बाकी किसी को माफ। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी के वोट देने से सबको नौकरी दिलाएगा वो तो कह रहे हैं। हम लोग नौकरी नहीं लेंगे, हम लोग ओबीसी को देंगे वोट। नौकरी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, वोट ओवैसी को देंगे। ओबीसी को देंगे। अभी जैसे आप सुपारी काट रहे हैं तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ओवैसी साहब भी वोट काटने आ गए। वो कहाँ बोलता है? कोई तो नहीं बोलता है बात, कोई नहीं बोलता। नहीं काटते हैं वोट? नहीं। जैसे आप सुपारी काट रहे तो मुझे याद आया उसे देख के, जैसे लोग कहते हैं। तो आपको लगता है वोट काटने आए? नहीं, काहे वोट काटना आएगा, वो अपना नसीब से लड़ेगा, उसका किस्मत। हम लोग भैया शुरू से चुन लिए हैं जो ओबीसी साहब को वोट देंगे, और देंगे तो देंगे। अब किसका दिल में क्या है वो बोलेगा, हमारा दिल का बात बोलते हैं। यहाँ का वोट 12 ना जाएगा ओबीसी का, 4 ना इधर उधर जाएगा। चलिए ठीक है।